अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी सुनो या तो चले जाओ। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो चले जाओ। ऑफिस में सिर्फ बास की चलती है, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। सुनो, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। देखें, सुनो या तो चले जाओ या तो सिर्फ मेरी ही चलती है, ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब गुस्से में भी आ जाते हैं तो कहते हैं सुनो तो मेरी सुनो, या तो यहाँ से चले जाओ, या तो ये कहना होता है कि यहाँ पे आप बात मत कर लें, सिर्फ मेरी ही चलती है। तो इसके लिए हम जब अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा वो हम आज इस लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर लेक्चर की जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेरी सुनो या तो चले जाओ कहने के लिए माई वे और दी हाईवे, माई वे और दी हाईवे का इस्तेमाल होता है। या तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेरी चलती है कहने के लिए। अब ये माई जो है, देखें, मेरी चलती है कहने के लिए या मेरी सुनो कहने की माई वे और दी हाईवे कहेंगे, या उसका उसकी सुनो या चले जाओ कहने के लिए हिज वे और दी हाईवे का इस्तेमाल होगा। मतलब ये माई क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा बंदे के हिसाब से। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट के बाद इट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर समवन्स वे और हाईवे। देखिए, मैंने समवन्स हाईवे इसलिए किया है, समवन्स की जगह में माई भी कर सकते हो, हिज भी कर सकते हो, हर्स भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखें, अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी सुनो या तो चले जाओ। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हो तो मेरी सुनो या तो चले जाओ, मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, जो भी होगा मेरी मर्जी से काम होगा। इस सेंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश कैसे होगा, देखें, इफ यू वॉन्ट टू वर्क हियर इट्स माई वे और द हाईवे। इफ यू वॉन्ट टू वर्क हियर इट्स माई वे और द हाईवे। अब इट इज के लिए आप इट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखें, मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो चले जाओ। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या तो चले जाओ। इसमें क्या कहने का मकसद है? कहने का मकसद ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, अगर करना है तो आप यहां से चले जाएं। इस सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट इज माई वे और द हाईवे। अब यहां पे देखें, ऑफिस में सिर्फ बॉस की चलती है, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अब यहां पे देखें, इसको इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ बॉस की चलती है मतलब उसकी मर्जी का काम होता है हर काम। इसको इंग्लिश में देखें, इन ऑफिस इट्स बॉस वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। अब यहां पे भी वही इस्तेमाल हो गया। देखें, जो माई वे था वो क्या हो गया, बॉस वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम। मतलब चलना, किसी की बात चलना, मतलब मर्जी चलने के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इस तरह से देखें, सुनो यहां सिर्फ मेरी चलती है, सुनो यहां सिर्फ मेरी चलती है। अब देखें, ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, सुनो, मेरी सुनो या चले जाओ कहो, या यहां सिर्फ मेरी ही चलती है, दोनों का सेंस क्या है, सेम है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखें, लिसन हियर इट्स माई वे और दी हाईवे। लिसन हियर इट्स माई वे और दी हाईवे। तो माई वे और द हाईवे का इस्तेमाल आप उस वक्त कर लोगे जहां पे आप अपनी मनमानी करना चाहते हो, मतलब आप सिर्फ अपनी मर्जी के काम कराना चाहते हो। ठीक है, कोई और बंदा किसी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है, उस वक्त ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माई वे और दी हाईवे, मतलब सिर्फ मेरी ही चलती है कहने के लिए। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।